फिर से कहता हूं नितिन गडकरी साहब, आपने चुनौती दी थी एक आदमी को लाओ, एक लाए, दो लाए, तीन लाए, चार, कीजिए लाई डिटेक्टर टेस्ट और यह चुनौती दे दिया आपको। अब आप में हिम्मत है तो कीजिए इनके सवालों का जवाब। हमने चुनौती स्वीकार की, अब आप बन जाइए, चुनौती लीजिए। कहां से आए हो? लुधियाना से स्पेशल, दूसरा संडे है मेरा। पिछले संडे भी आ गया हूँ, इस संडे भी आऊंगा। क्या हो आपकी गाड़ी में? गडकरी साहब, लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर टू यू। पेट्रोल एथेनॉल से ज्यादा सस्ता है, तो फिर आप एथेनॉल काहे मिला रहे हो? थोड़ा सा साइड हो जाओ प्लीज, थोड़ा सा सस्ते में देते हैं और हम भारत के लोगों को हमारी सरकार इतनी लुटती है कि आज 12 सालों में केवल केंद्र की हुकूमत ने हमसे 40 लाख करोड़ रुपए लिए हैं। बस ये क्लिप लगा के आना है, बस 2 मिनट। ये चीज हमें इस पर बात करनी होगी। भी तो मना कर दिया E20 लेने से। आप देखिए, ये उनकी आवाज है, चाहते हैं कि आवाज सब जगह तक पहुंचे। एक्चुअली ये मुझे दस्तावेज, क्योंकि वर्तमान सरकार कहती है एथेनॉल से पैसा बचेगा, ये सरकार दुष्प्रचार कर रही है। वर्तमान में जो पेट्रोल आ रहा है रिफाइनरी गेट पे, रिटेल कॉस्ट, हमारा रिटेल कॉस्ट है 52 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल का, सरकार टैक्स ना ले। शुद्ध 100% E0 पेट्रोल भारत को मिल रहा है, आपको मिलना चाहिए 52 रुपए में, और एथेनॉल आपको मिल रहा है 72 रुपए में, 71 रुपया 86 पैसा, 86 हिंदी नहीं आती मुझे, 72 रुपए में आपको 86, 71 रुपया 86 पैसे में आपको एथेनॉल मिलता है। यानी कि पेट्रोल का दाम 52 रुपये और एथेनॉल का दाम 72 रुपये है। पेट्रोल एथेनॉल से ज्यादा सस्ता है, तो फिर आप एथेनॉल काहे मिला रहे हो? सरकार कहती है एथेनॉल से फॉरेन रिजर्व बचेगा, सरकार का यही बात है। हमने रिसर्च किया, भाई हम पढ़े लिखे हैं, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं लेते, हम अच्छी यूनिवर्सिटी में गए। जब हम गए हमें पता चला जिस एथेनॉल की दुहाई सरकार देती है, सरकार कहती है कि एथेनॉल से पैसे बचेंगे, डॉलर बचेंगे, फॉरेन रिजर्व बचेंगे, यही सरकार एथेनॉल इंपोर्ट करती है अमेरिका से। तो एथेनॉल में पैसे कैसे बचे? हर महीने सरकार करीबन 30 मिलियन गैलन लीटर, ये इतना बड़ा नंबर है कि मुझे नंबर बोलना भी नहीं आता, देखा भी नहीं मेरी जिंदगी में। 30 मिलियन गैलन लीटर हर महीने वर्तमान सरकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंपोर्ट करती है। तो जो एथेनॉल से पैसे बचने चाहिए वही एथेनॉल सरकार अमेरिका से इंपोर्ट काहे कर रही है, इसका जवाब दे। और एक आपको बताना चाहता हूं, सरकार कहती है एथेनॉल से हमारे फॉरेन रिजर्व्स बचेंगे। मक्के में भारत सरप्लस प्रोडक्शन था, भारत का अधिक प्रोडक्शन था। यहां तक कि मक्के का एक बाई प्रोडक्ट है DDGS, ये होता है पशुओं का आहार, लाइव स्टॉक फीड। भारत का इतना इसमें सरप्लस प्रोडक्शन था कि भारत इसको एक्सपोर्ट करता था। जब अमेरिका और भारत का ट्रेड डील हुआ, पता चला अब भारत मक्के को इंपोर्ट करेगा अमेरिका से, और किसान हमारे डर गए, क्योंकि अमेरिका का जो मक्के है वो बैंड है भारत में, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तब पता चला कि 45% भारत के कॉर्न को, 45% मक्के को इस सरकार ने एथेनॉल में डाइवर्ट कर दिया है। तो जिस चीज को भारत एक्सपोर्ट करते डॉलर कमा रहा था, उसी चीज को आप एथेनॉल में आप शिफ्ट करते, उसी चीज को अमेरिका से आप इंपोर्ट करते, डॉलर खर्च करते हो, और हमें बता रहे हो कि एथेनॉल से आपका डॉलर बचेगा। किसको मूर्ख बना रहे हो आप? एक आखिरी चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आपकी इजाजत से। हरदीप पुरी जी ने सब जगह पे इंटरव्यू दी, उन सारे इंटरव्यूज में हरदीप पुरी जी एक चीज कहते हैं कि हम वापस आपको चॉइस नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि आपको एथेनॉल 10 मिलेगा ही नहीं, चॉइस नहीं दे सकते। मैं माननीय हरदीप पुरी जी से एक गुजारिश करना चाहता हूं। मैं हरदीप पुरी जी को पूछना चाहता हूं कि अगर ये आपका प्लान था
तो जब 2023 में आदमी गाड़ी खरीद रहा था, अब तब उसको बोल देते कि आगे चलते हम आपको चॉइस नहीं देंगे, तो आदमी गाड़ी नहीं खरीदता। गाड़ी खरीदने के बाद आप कहते हो हम आपको चॉइस नहीं देंगे, और उनकी गाड़ी में दिक्कत आ रही है, आप कह रहे हो देश हित में आपका गैसकेट खराब हो जाएगा, गैसकेट देश हित में आपका वॉशर खराब हो जाएगा। लगातार हमसे झूठ बोला जा रहा है, लगातार हमें कहा जा रहा है कि हमारी गाड़ी में कोई समस्या नहीं है। गाड़ी में समस्या ऐसी नहीं आती। अगर मान लो डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको शराब नहीं पीना है, लेकिन आप रोज एक पैक शराब पीते हो, उसके बाद आप एक बोतल रोज पीने लगते हो, उसके बाद आप कई बोतल शराब पीते हो, आपका लिवर एक दिन में खराब नहीं होगा, धीरे धीरे खराब होगा। ठीक उसी तरह गाड़ी को एक दिन में खराब नहीं होगी, धीरे धीरे गाड़ी खराब हो रही है। और जो गाड़ी खराब हो रही है, आप गैराज में जाइए और देखिए। इस मंच से अपनी बात समाप्त करते हुए मैं उन सारी कार कंपनियों को भी एक संदेश देना चाहता हूं। इन सारी गाड़ी की कंपनियों को पता नहीं, उनको गडकरी जी का इंस्पिरेशन था कि ईडी का पस्पिरेशन था, पस्पिरेशन यानी कि पसीना। उनको वो गडकरी जी से इंस्पायर हुए या ईडी से पस्पायर हुए कि वो कह रहे हैं हमको कि हमारी एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल चलेगा। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, हम आपकी बात मानने को तैयार है, हम तो आपकी बात मानने पर हमने आपकी गाड़ी खरीदी। हम आपसे डिबेट नहीं करना चाहते, हम आपसे कह रहे हैं एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 चलेगा। अगले 5 साल तक जिसकी भी गाड़ी में कोई समस्या है, फ्री में उसको ठीक कर दीजिए। बताइए, आप लिख कितने दीजिए पब्लिक को, जिसकी गाड़ी में समस्या है 5 साल में ठीक हो जाएगा। कंपनी ये लिख कर दे। देखिए चालाकी सरकार की। नितिन गडकरी जी कहते हैं गाड़ी एथेनॉल की वजह से खराब नहीं हो रही है, प्रदूषित पेट्रोल, अडल्ट्रेटेड पेट्रोल की वजह से खराब हो रहा है। भाई आप सब यहां पर है, भाई साहब मैं आपको नहीं जानता, कभी आपने जाके पेट्रोल पंप पे बोला है मुझे प्रदूषित पेट्रोल डालो? नहीं बोला है ना। कभी आपने बोला है प्रदूषित पेट्रोल डालो? अगर पेट्रोल अडल्ट्रेटेड आ रहा है तो हमारी गलती कैसे? वो नितिन गडकरी हरदीप पुरी को पूछे, अपना काम क्यों नहीं कर रहे वो। अंत में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम यहाँ पर मिलने का एक ही मकसद था कि आप लोगों के सवालों का जवाब दें। सरकार ने हमको रोका है, सरकार ने हमको डिटेन किया, हमें पुलिस स्टेशन में बिठाया, हमें कैंडल लाइट नहीं करने दिया, हमें मीडिया से रूबरू भी होने नहीं दे रहे, गडकरी साहब के इर्द गिर्द हम जा भी नहीं सकते। तो हम कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जो भी सवाल है आप दीजिएगा, हम उन सारे सवालों का आपको जवाब देंगे, आप ही से रूबरू होने के लिए। और आप ही के माध्यम से जिन लोगों की गाड़ी में समस्या है, इस भाई साहब की गाड़ी में कितनी बार फ्यूल टैंक चेंज हुआ? फ्यूल क्या हुआ चेंज? फ्यूल पंप, इसका फ्यूल पंप चेंज हुआ। आपका क्या हुआ? इंजेक्टर खराब। इसका इंजेक्टर खराब हुआ। और एक भाई साहब थे, इसका भी फ्यूल पंप खराब हुआ है। इनमें से हम किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। फिर से कहता हूं, नितिन गडकरी साहब आपने चुनौती दी थी, एक आदमी को लाओ, 1 लाए, 2 लाए, 3 लाए, 4 कीजिए लाई डिटेक्टर टेस्ट, और यह चुनौती दे दिया आपको, लीजिए। अब आप में हिम्मत है तो कीजिए इनके सवालों का जवाब। हमने चुनौती स्वीकार की, अब आप बन जाइए, चुनौती लीजिए। अब सवालों के लिए खुले। नितिन गडकरी जी तो किसी सवाल का जवाब देने को तैयार ही नहीं है। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को लाओ। मैं इनको जानता नहीं, आपको भाई मैं जानता हूँ। बिल्कुल नहीं। आपका नाम क्या है? शिवम अरोड़ा। कहाँ से हो आप? मैं जब आपकी देखी है दूसरी बार हम मिल रहे हैं। लुधियाना। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हो? लुधियाना से स्पेशल दूसरा संडे है मेरा, पिछले संडे भी आ गया हूँ, इस संडे भी आऊंगा। क्या हुआ आपकी गाड़ी में? गडकरी साहब, लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर टू यू, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। Let me make it very clear to you again, you all are public servants. हम लोग अपने मंत्रियों को अपना भगवान बनाना बंद करें। इट्स हाई टाइम। 140 करोड़ में से 80 करोड़ आज खा रहे हैं सरकार से लेकर राशन। ये दिन दूर नहीं कि हाँ भाई आने वाले वक्त में उसमें 40 करोड़ का और इजाफा होगा। पेट्रोल पे आओ, पेट्रोल पे आओ। एक सेकंड भाई, आपकी मेरी ये दूसरी मुलाकात है। बिल्कुल। हम पिछले 15-20 दिन से एक दूसरे को जानते हैं। सार्वजनिक चैलेंज नितिन गडकरी जी, एक मिनट, सार्वजनिक चैलेंज। आपने कहा इसकी और मेरी टेस्ट करवा दीजिए, इसका मेरा कोई संबंध नहीं, इसका फ्यूल इंजेक्टर खराब हुआ है। भाई साहब पहली बार आपको मिल रहा हूँ, सत श्री अकाल जी। बिल्कुल सत श्री अकाल जी। पहली बार। आपका नाम क्या है? अंगद। मैं आपको जानता हूँ? बिल्कुल नहीं जानते। ये बात आप देश के कैमरा के सामने कहते हैं? बिल्कुल नहीं जानते सर, बिल्कुल नहीं जानते। पहली बार मुलाकात हो रही है? पहली बार। कोई कहीं पर बात? कोई लिंक नहीं है सर, कोई लिंक नहीं है। अगर गडकरी जी ईडी से जांच कराए, करवा ले। लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराए? कोई नहीं है सर, नंबर नहीं है, कोई इंस्टाग्राम, कोई सोशल मीडिया, कोई कनेक्शन नहीं है। क्या मैंने आपसे इसके पहले पूछा क्या समस्या नहीं है सर? बताइए।
सर मेरी समस्या ये है, मेरी खुद की बुलेट है। दिखाइए। नो दिखाता हूँ सर, ये रही वीडियो, ये मेरे ही फोन से शूट हुई वीडियो है, मेरी ही वीडियो है, ये 9 जुलाई की वीडियो है। इस वीडियो में साफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक सेकंड सर, ये इंडिपेंडेंस की बोतल है जो हमारी, आप जानते हैं इंडिपेंडेंस कंपनी किस चीज की है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये लो। इसका फोन भी टूटा हुआ है। 22 लाख करोड़ की लॉबी किसको पैसे नहीं दे रही। इंडियन इंडिपेंडेंस की बोतल है, 7.5 साल की बोतल है, पूरी भरी हुई है। उसमें आप देख सकते हैं कि पानी कितना और इथेनॉल कितना है और पेट्रोल कितना है। और मजे की बात इसमें ट्विस्ट क्या है, ये पेट्रोल का कलर चेक कीजिए आप, ये पावर का पेट्रोल है, जो ये कहते हैं पावर का पेट्रोल, उसमें 10% मिलावट है। अगर मुझे 10% मिलावट के अंदर भी इतना इथेनॉल मिक्स मिल रहा है तो मैं क्या करूँ। अच्छा, और ये एक मेरे सेकंड। बुलेट में आए दिन में सब दिक्कत आ रही है, ये प्रैक्टिकल दिक्कत है सर। एक सेकंड अभी ये सुनिए साहब, मैं सर को भी बोलूंगा। सर मैं आपको जानता हूँ, इसके पहले आपसे मुलाकात हुई, कोई हमारी चर्चा हुई, कोई वार्तालाप हुई क्या? 22 लाख करोड़ में से मैंने आपको कोई पैसे दिए? नहीं भाई साहब, कोई मैंने आपको और कोई पैसे दिए? आपका नाम क्या है? सद्दाम है। मैं आपको जानता हूँ सद्दाम साहब, आपका क्या बिजनेस है? हमारा ऑटोमोबाइल का बिजनेस है। सद्दाम साहब बताइए देश की मीडिया को, गडकरी साहब को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सरकार सबसे पहले नॉर्म्स लाया BS3 का। जितनी BS3 जो 2 व्हीलर्स थी वो सही चल रहा था, उसके बाद BS4 आया, BS4 में भी सही था, लेकिन BS6 2022 से गाड़ियां में जो प्रॉब्लम आ रही है, इथेनॉल मिक्स का जो ये प्रॉब्लम है, ये 2022-23 यहाँ इसी समय से ये चल रहा है। और आप यकीन मानेंगे जितनी भी गाड़ियां 2 व्हीलर्स है, सारे गाड़ी BS6 में प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको सच्चाई बता। आपका गराज है? हाँ हमारा गराज है। आपका गराज किधर है? सेफ्टी जोन मधेपुरा बिहार। सेफ्टी जोन बिहार में? आप बिहार से यहाँ आए? हमारा चैनल है YouTube पे। आपका, हाँ ठीक है। तो आप बिहार से यहाँ आए, आपके गराज में जो गाड़ियां 2 व्हीलर है उसके अंदर दिक्कत आ रही है एथेनॉल से? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या होता है, सबसे पहले टैंक में रस्टिंग आ जाता है, चारों साइड जंग लग जाती है। फ्यूल इंजेक्टर जो होता है वो जो बाल होता है ना, उससे भी पतला होता है वो, तो उसमें क्या होता है कि कचरा पानी के उसमें रस्ट जो है वो जाता है, वो फ्यूल इंजेक्टर जाम हो जाता है। तो फ्यूल इंजेक्टर खराब हो रहा है? हाँ, पहले ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता था हम लोग की दुकान पे, ये 2022, 23, 24 इसके बाद ही प्रॉब्लम आना चालू हुआ है। इससे पहले BS3 गाड़ी, BS4 जो कार्बोरेटर वाली गाड़ी थी, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा, अगर सरकार, माइलेज भी बढ़िया है गाड़ी का। अच्छा, अगर सरकार बोले फ्यूल इंजेक्टर खराब नहीं हो रहे और आपकी जांच कराना चाहते हैं, बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर चौक खड़ा है भाई साहब, सभी लोग कितने लोगों की जांच करवाएंगे सरकार? सर को मैं पिछली बार मिला फर्स्ट टाइम, मैं सर को नहीं जानता। सर आपको जानता हूँ? नहीं। सर आपने थोड़ी बहुत देश की सेवा की है? हाँ, यस, आर्मी में था मैं 26। तो थोड़ी बहुत की है ना देश की सेवा? की है। गडकरी जी के बेटों से ज्यादा की होगी, आर्मी में थे आप। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट की है सेवा। आपने आर्मी में की है? हाँ। सर मैंने आपको कोई पैसे दिए, कुछ गलत चीज की? नहीं किया। मैं आपको पहले ही लास्ट टाइम मिला, आपको भी समस्या आ रही है एवरेज की? हाँ, इनफैक्ट प्रॉब्लम देखिए, जब अब ये जैसे पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सुपीरियर चॉइस देंगे, हम भी यही मांग रहे हैं, या तो E10 दो और उससे सुपीरियर E20 दो, चॉइस दे दो। दैट इज ऑल वी आर आस्किंग, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। सर देखो, सर ने देश की सेवा की है, सेना में थे सर, मैं सर को जानता नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पर जो आदमी लोग आए, आम आदमी आए, पुलिस हमको परमिशन जितने लोगों के लिए, हम आम आदमी ला रहे। गडकरी साहब ने एक, हम 4-5 लोगों को ले आए, आपके बीच में से लोगों को ले आए। अब गडकरी साहब रिस्पॉन्ड करें, हर सवाल का जवाब दिए, हम सारे टेक्निकल सवाल के लिए रेडी है। सर एक क्वेश्चन मेरा रहेगा सर, आपके इस स्टेप के बाद से नितिन गडकरी ने पूरे जितने भी गैराज कंपनियां हैं उनको आदेश दिए हैं कि जितने भी पुरानी गाड़ियां इस इथेनॉल से खराब हो रही है, पहले वाला सही था। हाँ। नहीं आप एक मिनट रिलैक्स। सर के स्टेप के कारण जब इन्होंने एप्लीकेशन पुलिस को दिया है, उसके बाद से ये चीजें आई है, उनके बयान आया है कि जितने भी कंपनियां हैं उनको वो फ्री में गाड़ियों को सही करे। क्या ये डर सता रहा है? एक मिनट का सजा हो गया ना, रुकिए भाई। हाँ देखिए, मैं एक चीज आपसे बोल रहा हूँ। बात कहाँ से शुरू हुई? बात नितिन गडकरी साहब ने कहा एक भी गाड़ी में समस्या हो। हाँ। अब आ गया है कि जिन गाड़ियों में समस्या है हम फ्री में ठीक करेंगे, यानी कि खुद मान रहे कि गाड़ी में समस्या है, ये आप भी मान रहे हो मैम? यस। तो यहाँ पर नितिन गडकरी साहब हार गए, टीम भारत 1 पॉइंट, नितिन गडकरी साहब 0 पॉइंट। अब दूसरी बात साहब, मैंने मेहनत करते गाड़ी खरीदी है, वो फ्री में मेरी गाड़ी गराज में जाए, 4 दिन गराज में रुके, मुझे इनकन्वीनियंस हो, इसकी इजाजत मैंने नितिन गडकरी और हरदीप पुरी जी को दी थी? नहीं। किस बात की इजाजत दी थी? अगर आपको मेरी गाड़ी से छेड़खानी करनी है, आपको मेरी प्रॉपर्टी से, आपको मेरी परमिशन लेनी चाहिए। क्यों नहीं ली आपने मेरी परमिशन? सवाल यहाँ पे आता है,
तहसीन जी, सरकार कह रही है कि किसानों की आय बढ़ रही है, लेकिन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक घोटाले स्कैम सामने आया कि 1160 करोड़ का चावल घोटाला है। चावल जो है चावल भी एथेनॉल से बनता है, एथेनॉल बनता है तो एथेनॉल कंपनीज को बेच रहे हैं, तो इसमें ये वही हो रहा वो है। चावल कंपनी से ही लेके कंपनी के अंदर ही रह चुकी है। देखिए, हम आपको एक चीज बता रहे हैं, यहाँ से चावल वाह, वहां से चावल, यहाँ चावल से वाह, वहां से वाह, हम इनका गोल चक्कर और चक्की पिसाएंगे, हम जानते हैं। हम बहुत सिंपल चीज पूछ रहे हैं, किसान को कितना पैसा मिल रहा है? किसान को मिलता है 3 रुपया 65 पैसा 1 किलो एथेनॉल का। 1 किलो गन्ने का 1 लीटर एथेनॉल के लिए किसान को मिल रहा है 3 रुपया 65 पैसा। 1 किलो गन्ने के लिए 3 रुपया 65 पैसा जो एथेनॉल में जाता है। एथेनॉल वाला पेट्रोल आप 102 में ले रहे हैं, तो फायदा किसका हो रहा है? फायदा किसका हो रहा है? फायदा केवल डिस्टिलरीज का हो रहा है। आपका तो फायदा हो नहीं रहा है, किसान का तो हो नहीं रहा है। जो एथेनॉल हम अमेरिका से क्यों मंगा रहे एथेनॉल? क्योंकि यहाँ पर एथेनॉल डिस्टिलरीज को सब्सिडाइज करते, हम एथेनॉल ब्लेंडिंग में डाल रहे, इसलिए अमेरिका में डॉलर खर्च करते मंगवा रहे। आस्क एनी क्वेश्चन? हाँ, पहले वाली गाड़ियां, एक मिनट भाई, समझ गया। एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, बिहार के हैं, उनकी गाड़ी खराब हुई थी, उनकी मनीष कश्यप की। मनीष से मेरी बात हुई कर, मैं मनीष को जानता नहीं, मैं समझ गया, मैं बोलता उसका नहीं, मैं मनीष से इत्तेफाक रखता हूं। FIR हुआ है, मैं समझ गया, मैं दोनों चीज का जवाब दे रहा हूं। ये दुनिया में पहली ऐसी कंपनी होगी जो खुद कस्टमर कह रहा है मेरी गाड़ी में अडल्ट्रेटेड फ्यूल आया, उसने गाड़ी पे आरोप नहीं लगाया, गाड़ी पे नहीं लगाया, गाड़ी की कंपनी की उस पर FIR कर रही। मैं मनीष कश्यप को जानता नहीं, कल मेरी पहली बार एक न्यूज चैनल पे उससे मुलाकात हुई, मैं अधिकतर उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेकिन मेरा एक बहुत सिंपल सवाल है, आप में से कोई भी सज्जन मुझे दे दे, कोई भी मैम इसका जवाब दे दे। अगर मनीष कश्यप को आई बॉल्स ही चाहिए था, आपका व्यूज ही चाहिए था, तो वो पानी अगर उसको फ्यूल टैंक में डालना होता तो पुरानी मोटरसाइकिल के डालता और उसमें कैमरा डालता। 40 लाख वाली नई गाड़ी में क्यों डालता? वो बिल्कुल सर, राइट सर, लॉजिकल सवाल है। उसको व्यूज ही चाहिए था ना, जो भाजपा कह रही है, तो मोटरसाइकिल में डालता, जूम करते दिखा देता। वो नई गाड़ी में क्यों डालता? 12,000 सिंपल, 12,000 किलोमीटर 40 लाख वाली गाड़ी में व्यूज के लिए 40 लाख वाली गाड़ी क्यों बर्बाद करता? 20,000 वाली सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल बर्बाद करता। तो ये कौन सा लॉजिक है? और फिर मैं कहता हूं, मनीष ने टोयोटा पे आरोप नहीं लगाया, तो टोयोटा कैसे FIR कर रही उस पे? पूछे साहब। सवाल ये था, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर सरकार कहती है कि जिस तरीके से ऑटोमेटिक रिसर्च ऑफ इंडिया ने बहुत पड़ताल करी है, हाँ। इसको ने पड़ताल करी है, हाँ। और साथ ही साथ मनीष कश्यप के लिए भी उन्होंने हाँ। कंट्रोवर्शियल वर्ड यूज किया, हाँ। बेमतलब बदनाम करने। हाँ, और ये तो आप कह रहे हैं कि 2025 में इसको मतलब हाँ। एथेनॉल को ले आए हैं। हाँ, सरकार की जो पॉलिसी थी 2020 तक लाने की, हाँ, सरकार तो इसको अपनी एक Correct. मतलब उसमें मैं वही कह रहा हूं, मैं वही सवाल है। ARAI की रिपोर्ट आप सार्वजनिक कर दीजिए, आप CM की रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि भारत के मीडिया के सामने आप रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं कर सकते? जो पॉलिसी हमारे भले के लिए है, एथेनॉल 20 सरकार कहती है हमारे भले के लिए, तो एथेनॉल 20 की जो सारे दस्तावेज वो सार्वजनिक क्यों नहीं हमारे सामने? आइए भाई साहब, कल इन्होंने मुझे फोन किया था, पूछ रहे इन्होंने कि आपने एथेनॉल पे नितिन गडकरी को घेरा है। साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एथेनॉल 20 मेरे हक में है ना, तो उसके दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे साहब? क्यों नहीं हो रहे साहब? जमहूरियत में आप एक पत्रकार हो, आप नहीं पढ़ सकते दस्तावेज? आप लोग नहीं पढ़ सकते दस्तावेज? रखिए ना दस्तावेज सामने। इसका जवाब तो ट्रांसपोर्टेशन मंत्रालय देगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देगा ना। अगर तेल कंपनी इसका प्रचार कर रही है, तो फिर वही तेल कंपनी हमें 22 लाख करोड़ वाली तेल कंपनी हमें पैसे कैसे दे रही है दुष्प्रचार करने के लिए? तो नितिन गडकरी साहब और हरदीप पुरी साहब अपने बीच की जो उलझन है उसको सुलझाते, हमसे सवाल पूछे। तो आपको ये सवाल है, हाँ भैया रुको। जो बनाना बनाए, अपनी गाड़ी में डाले, हमारी गाड़ी में ना डाले। एक सवाल है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा जो एथेनॉल है उसका बिजनेस मेरा बेटा संभालता है, और कहता है कि इंडिया में जितने भी गाड़ियां सब बंद होकर फॉरेन कंट्री से आएंगी, और जितने ये नहीं कहा उन्होंने, नहीं ये गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया में गाड़ी बंद होगी, ये गलत है, हमें गलत नहीं कहना चाहिए। बट ये बात उन्होंने कही कि मेरे बेटे का 0.07% हिस्सा है एथेनॉल के धंधे में। बहुत चालाक है नितिन जी। देखिए, नितिन जी के बारे में एक चीज कहता हूं, मैं नितिन जी का बहुत इज्जत करता हूं, मतलब आप सबको नितिन जी की तरह होना चाहिए जिंदगी में। नितिन जी बहुत साधारण परिवार से ऊपर आए, और आज
100 करोड़ के धंधे को छोटा कहते हैं। सोचिए इस चीज पे आप सोचिए कि जो नितिन गडकरी जी मेरे महाराष्ट्र से आते, मी पण एक मराठी माणूसच आहे आणि नितिन गडकरी साहेब पण महाराष्ट्रावरून येऊन आम्हाला ते सांगतात की मी एक खूप छोटा माणूस होता। आता मला विचारायचे नितिन गडकरी साहेबांना की साहेब आप तो छोटे आदमी थे, 100 करोड़ का आपका छोटा धंधा है, छोटा व्यवसाय है। साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर 100 करोड़ का आपका बेटा धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो साहब क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? सिंपल सवाल है। हम कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यस मैम। सवाल ये है कि अभी 10 लाख उत्तर प्रदेश में हमने देखा होगा एथनॉल फैक्ट्री सेटअप की गई, लोगों को उसके बारे में नहीं बताया गया, उनसे कहा गया कि कुछ और बनाया जा रहा है। उसके आसपास के एरियाज में रेजिडेंशियल है, गांव है और बिल्कुल 100 किलोमीटर की दूरी पर वो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। ऐसे में आखिर सरकार चोरी छुपे ये एथनॉल फैक्ट्रीज क्यों सेटअप कर रही है? इसके पीछे क्या कारण है? ये सरकार सब कुछ चोरी चोरी चुपके करती है। उनका फेवरेट मूवी है चोरी चोरी चुपके। सर वो खुला प्यार करते ही नहीं है। जेनजी लैंग्वेज में सरकार के बारे में कहो, सरकार ने हमको एक क्रिंज चैलेंज दिया, अभी टॉक्सिक होकर हमें घोस्ट कर रही है सरकार। सरकार क्यों एथेनॉल की फैक्ट्री को रेड जोन किया गया है? रेड जोन। सर एक नितिन गडकरी अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं या फिर कोई नया बदलाव लेकर आ सकते हैं? सर बदलाव उनको एक नया बदलाव लाना होगा, सर। अब आपके सामने झुकना होगा। सर नया बदलाव से मुझे याद आया, वो कह रहे हैं कि एथेनॉल की शुरुआत हम एक बदलाव के लिए ही कर रहे हैं, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। मतलब लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए नई शुरुआत को। बदलाव है एक मिनट, बदलाव है एक मिनट साहब, उनका बदलाव है बेटा बढ़ाओ योजना ही बदलाव है। जो उनका बेटे का बिजनेस है वो बढ़ के 100 करोड़ हो गया, यही बदला है। पूछिए। मैं बिहार से आया हूँ, समस्तीपुर से। मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं एक ही चीज के लिए आप लोग को पास आया हूँ, लड़ाई लड़ने के लिए और बताने के लिए। जो गुरुजी से भारत की सरकार डरते थे। सवाल पूछो। सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ एथेनॉल को लेकर, क्योंकि जो लोकतंत्र को धंधा समझते हैं, अरे भाई, उनके लिए एथेनॉल का सवाल क्या है? एक बाजार है। अरे भाई एथेनॉल का सवाल है। देखिए इथेनॉल नहीं सर जी, 2 मिनट एथेनॉल पे पूछिए। बोलिए। सर आप महाराष्ट्र से आए हैं, लगातार आप जनता से जुड़े हुए सवाल कर रहे हैं, जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम कह रहे हैं कि जिसको कुत्ता नहीं पूछता, जो भाड़े के टक सीएम से सवाल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं? क्या बीजेपी के तमाम नेता इसी तरीके से सोच रहे हैं? मेरे बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान के पहले 4 अक्षर है हम भारत के लोग, ना कि मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं भारत का विपक्ष का नेता, मैं भारत के किसी सूबे का मुख्यमंत्री। हम भारत के लोग, इस संविधान के पहले 4 अक्षर है। ये अधिकार सवाल पूछने का हमें ना ही माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, ना ही माननीय चीफ जस्टिस ने दिया है, ना ही माननीय विपक्ष के नेता ने दिया है। ये अधिकार हमें बाबा साहेब आम्बेडकर देश के संविधान ने दिया है। हम एक नहीं 100 बार पूछेंगे, जो करना चाहे हमसे कर ले, हमें जेल में डाले, ईडी की जांच करे, हम नहीं डरेंगे। इसकी जिम्मेदारी जो गाड़ियां खराब हो रही इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए या नितिन गडकरी? अब केंद्र सरकार के लिए कि जो आपका वॉशर खराब हुआ उसको हम मुफ्त में बदलेंगे। हम पूछ रहे हैं अगर मुफ्त में बदलेंगे तो आपने हमसे इजाजत ली थी? उसकी लेनी चाहिए उनको जिम्मेदारी, और फ्री में करना चाहिए। सर प्राइस सर एक बोलिए सर पूछो प्राइस को लेकर क्या कहेंगे? प्राइस को लेकर क्या कहेंगे? प्राइस तो हमारा ऑलरेडी ज्यादा है। अगर हमारे प्राइस में जो प्राइस ये लोग दे रहे हैं 102 रुपीज, उसमें अगर मेरा 5 से 10% माइलेज कम होता है तो उनको उतना डिस्काउंट देना चाहिए। अब मेरा वही प्राइस में आप दे रहे हो मुझे पेट्रोल और उसमें मेरा माइलेज कम हो रहा है तो मेरा नुकसान है। अब मैं मेरे जेब काट के सबको पैसा दूं क्या? इसको पैसा दे दो, उसको पैसा दे दो, पर मेरा जेब तो कट रहा है ना, तो फिर मेरा जेब तो काट रही है सरकार। बस यही हमारा सवाल है सरकार से कि मत काटो, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं भाई, हमको सिंपल सा जो हमारे व्हीकल के कंपैटिबल में फ्यूल है वो दो और हमको ये जान छोड़ो हमारी।